सो हेलो एवरीवन। तो अब तक जो कहानी थी वो दो गैंगों की वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली में जो रेस्ट जो चार बच्चे बचे, पांच हो चुके, उसमें हमने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद जो चार बचे, पांच ये हो गए, 9 मैंने ओवरऑल बताए थे। तो जो चार बच्चे बचे उन्होंने बोला अपनी शराफत दिखाते हुए कि देखो भाई, हमें नहीं जाना किसी के गैंग में भी, ठीक है, हम अपना अलग ही रहेंगे। हालांकि जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है उस जरूरत के अनुसार से ये किसी भी गैंग में स्विच होते रहते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अब बच्चा निकल करके आता है, या फिर ये बोल लो कि छठा जो बच्चा है वो जो है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में है क्या। प्रीपोजिशन में अगर आप नोटिस करो तो दो शब्द आ रहे हैं, दो वर्ड्स आ रहे हैं। जो पहला है वो है प्री और दूसरा है पोजीशन। मींस किसी चीज से पहले आ रहे होंगे। जो भी प्रीपोजिशन होगा वो किसी भी वर्ड से पहले आ रहे होंगे। ये तो समझ में आ रहा है, प्री मीन्स कि पहले। प्री का मीन्स होता है पहले। अब ये किससे पहले आ रहे हैं, सवाल ये उठता है। तो ये हमेशा एक नाउन से पहले आते हैं। मीन्स पहले आने का मतलब है कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो इससे ये किससे पहले आते हैं, किसी नाउन से। मतलब कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, राइट। या फिर मैं ये बोल लूँ नाउन से पहले आते हैं ये प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन होते क्या है वो देखो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ आई एम एट होम, राइट। तो यहाँ पे है ना, जो होम है वो एक क्या है, नाउन है, राइट। और नाउन से पहले एक आया हुआ है एट, जो पोजीशन बता रहा है इस सब्जेक्ट की कि आई कहाँ है। मीन्स कहने का अगर इसका पूरा मतलब बताऊं मैं कि ये नाउन से पहले आते हैं और पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं घर पर हूँ। कहाँ पर हूँ, घर पर। तो ये आई जो सब्जेक्ट है हमारा, इसकी पोजीशन बता रहा है कि वो घर पर है। ठीक है, और ये कैसे वर्ड होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, तो ये नाउन से पहले भी आ गया और ये मतलब भी बता रहा है। मान लो कि ये मतलब नहीं बता रहा होता, अगर एट यहाँ पर नहीं होता तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता, आई एम एट होम की जगह मैं अगर ये प्रीपोजिशन हटा दूं तो ये बनता आई एम होम, जिसका मतलब होता है मैं घर हूं। तो मैं घर हूं का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो वो एट है ना, वो नाउन से पहले आके सब्जेक्ट का पूरे सेंटेंस में मतलब बताते हैं कि सब्जेक्ट है एक्चुअली कहाँ पे। सब्जेक्ट की पोजीशन समझाता है नाउन से पहले आके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं इससे अगला एग्जांपल दूं। जैसे मैं लिखूं कैट sat on the table। अब यहां पे क्या है कि जो ये ऑन है ना, ये प्रीपोजिशन है। देखो टेबल क्या है हमारा, नाउन। तो एक चीज कंफर्म है, नाउन से पहले आना है इसको, पहली चीज सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी की ये कैट की पोजीशन बता रहा है, मींस सब्जेक्ट जो है इसमें उसकी पोजीशन बता रहा है ओवरऑल ये है कहाँ। तो कहाँ पे है, ऑन, टेबल पर। ओके, अगर मैं इस ऑन को हटा दूं तो एक बार को ये एज्यूम करो कि यहाँ पे ऑन है नहीं, तो क्या हो गया, कैट सेट दी टेबल, मीन्स बिल्ली ने टेबल बिठा दिया। ऐसा तो होगा नहीं ना, बिल्ली टेबल बिठा देगी, ठीक है, कितना वजन ही होगा उसमें। तो ये चीज है। नाउ मैं अगर इससे अगला एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं लिखता हूं माई कार इज पार्क अंडर दी ट्री। अब देखो ये जो अंडर है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ओके, कैसे कि ये ट्री मीन्स नॉन से, ये नॉन है हमारा और नॉन से पहले देखो क्या आ रहा है, अंडर। तो और ये पोजीशन समझा रहा है कि कार जो सब्जेक्ट है ना, मेरी कार जो है वो कहाँ है, पेड़ के नीचे, मीन्स अंडर। अगर मैं इस अंडर को सपोज एक टाइम के लिए हटा दूं तो क्या सेंटेंस बनता है, माई कार इज पार्क द ट्री। मेरे पेड़ ने क्या है,
पेड़ को रास्ते लगा दिया, यानी कि पार्किंग में लगा दिया। तो ऐसा हो सकता है पेड़ कभी पार्किंग में लग सकता है, नहीं ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको समझ में आया, ये नाउन से पहले आते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले आते हैं और सब्जेक्ट का पूरे सेंटेंस में क्या मतलब है ये समझाते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के इतना ही था। फिलहाल हम इसको आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तब मैं इसको फर्दर डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ओवरऑल ये अभी ओवरव्यू है, तो इसमें इतना ही रखते हैं प्रीपोजिशन के लिए। नाउ नेक्स्ट, इससे अगला है हमारा क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा चीज है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, सिंपल, ठीक है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है ताकि उसका एक क्लियर सेंस निकल पाए। अगर दो सेंटेंस को अगर हम नहीं जोड़ते तो उसका जो है क्लियर सेंस नहीं निकल पाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं आई लाइक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक कुकिंग ईटिंग। ठीक है, इसका देखो क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब निकल रहा है, ये लग रहा है देख के कि हाँ ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। जैसे कि मैं अगला लिखता हूं, आई वर्क क्विकली केयरफुली। नाउ इसे देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक लगेगी, बोलने से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। जैसे इससे अगला मैं सेंटेंस ले लूं, हैव अ सेफ ट्रिप, डोंट फॉरगेट टू कॉल। अब इसमें भी कुछ ना कुछ कमी लगेगी आपको कि हाँ ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, अब देखो वो चीज क्या मिसिंग है, जो चीज इसमें मिसिंग है ना वही उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं पहला देखूं, आई लाइक कुकिंग ईटिंग लिखा हुआ है ना, यहां पे एंड होना चाहिए था, तो एक प्रॉपर सेंस निकलता, और ये जो एंड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग। ठीक है, अगला आई वर्क क्विकली केयरफुली, तो यहां पर भी है ना एक चीज मिसिंग है, वो है क्या, एंड, क्विकली एंड केयरफुली। ओके, नाउ अगला हैव अ सेफ ट्रिप डोंट फॉरगेट टू कॉल, यहां पे क्या मिसिंग है हमारा, एंड। ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ना लगाए हम तो क्या होता है, सेंटेंस हमारा क्लियर होने का या फिर कंप्लीट होने का सेंस नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके, अब कंजंक्शन सिर्फ एंड थोड़ी ना, बहुत सारी चीजें जैसे कि बिकॉज, जैसे कि सो, जैसे कि इफ, जैसे कि एंड, हमने देखा ही एंड का। इस तरीके के है ना क्या आते चीजें जो वर्ड्स को, जो दो सेंटेंस के है ना, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती है और उसका एक क्लियर मीनिंग निकालती है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन को हम आगे और डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है ना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।